बाला हनुमान जी ने अपने अनुष्ठान किया। 108 दिन में 108 विनय पत्रिका के पाठ प्रेम भिक्षु जी महाराज ने। श्री हनुमान जी ने कहा अब अनुष्ठान मत करो, तुम्हारा सब साधन पूर्ण हो गया। प्रकट होकर हनुमान जी ने कहा अब विजय मंत्र का प्रचार करो। और आप अत्यंत प्रेम विह्वल अवस्था में एकदम उन्मत्त की तरह, उस समय कोई प्रकाश नहीं था, और आप जगन्नाथपुरी पहुँचे। श्री जगन्नाथपुरी में प्रेमोन्मत्त दशा में कई महीनों तक आपने वहाँ निवास किया। और वहाँ भी साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु ने अपने संपूर्ण गौर परिकर के सहित, आचार्य वृंदों के सहित, गौर भक्त वृंदों के सहित, गौरांग महाप्रभु ने अपने संपूर्ण पार्षदों के सहित उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और हृदय से लगा करके कहा कि महामंत्र का प्रचार तो मेरे द्वारा खूब हो गया है और हो रहा है, मेरी आज्ञा है तुम विजय मंत्र का प्रचार करो। अपने संपूर्ण जीवन में प्रेम भिक्षु जी महाराज ने न तो द्रव्य का स्पर्श किया, न कंचन का स्पर्श किया, न कामनी का स्पर्श किया, न 1 इंच भूमि कहीं खरीदी, न 1 रुपए का संग्रह किया, और न कोई स्वतंत्र संस्था बनाई, न अपने लिए कहीं कोई झोपड़ी बनाई। केवल नाम संकीर्तन, नाम जप, नाम लेखन और नाम प्रेम की सब में प्रतिष्ठा करने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को न्योछावर कर दिया। 1970 में वैशाख कृष्ण पंचमी को पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने भगवत धाम प्रयाण किया। 1970, आज कितना समय हो गया? 55-56 वर्ष हो रहे हैं। 55 वर्ष हो रहे हैं। आज इतना लंबा समय बीतने के बाद भी 7-8 जगह अखंड संकीर्तन चल रहा है। बिहार में मुजफ्फरपुर के, अब तो समस्तीपुर, बालूका घाट, जो छतौनी गांव में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का मिथिला की पवित्र भूमि में उनका अवतरण हुआ। हम छतौनी भी दर्शन करके आए। मुजफ्फरपुर में भी 2 जगह अखंड विजय मंत्र का संकीर्तन चल रहा है। आप सोचिए, एक तो बिहारी बाबू के यहाँ चल रहा है, एक और चांदगोटिया जी के यहाँ चल रहा है। अखंड संकीर्तन चल रहा है। राजकोट का तो संकीर्तन मंदिर क्या कहना। हम तो श्री गोविंद भाई भातेलिया जी की गुरु निष्ठा को प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का अनुग्रह प्राप्त किया और उस संकीर्तन प्रेम के बीज को उन्होंने एक राजकोट के श्री विजय मंत्र संकीर्तन मंदिर के रूप में, एक वटवृक्ष के रूप में उसको प्रकट किया, जिसकी छाया में हैं, हाँ, धन्य है। हमारे जवाहर भाई पंडित जी ने भी पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का संग किया है। आपकी आयु कितनी रही उस समय? है 9 साल है, 66 में, 7 में 15 साल की उम्र। धन्य है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जैसे भरत जी के संबंध में लिखा ना, भरत दर्श मेटा भवरोगु, जे प्रभु क्या
जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे ते सब भये परम पद जोगु भरत दर्श मेटा भव रोगु। हमारी भी ऐसी मान्यता है कि जिन जिन भाग्यशाली जीवों ने प्रेम भिक्षु जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन किया, समझ लेना उनका भवरोग तो मिट ही गया। वे ऐसे महान संत थे। हमारा भी पता नहीं क्या संबंध रहा होगा, ठाकुर जी जाने। हम तो कहाँ है, दशरथ सिंह जी यहाँ बैठे हैं कि राजकोट में हकू भाई के संग श्राद्ध पक्ष था, और जिस मोहल्ले में इनका घर है उसी मोहल्ले में कीर्तन हो रहा था, बहुत जोर कीर्तन, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यद्यपि हम थके हुए थे, यात्रा करके आए थे, लेकिन वो कीर्तन का आकर्षण ऐसा मन में हुआ कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमने कहा कि भाई यहाँ कहीं कीर्तन हो रहा? बोले हाँ, यहाँ प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर के द्वारा यहाँ श्राद्ध पक्ष में कीर्तन होता है, पितरों के निमित्त। रात्रि को धुन होती है, चलें। तो लोगों का आग्रह था कि आपको बुलाया नहीं, आप क्यों जा रहे हैं? माने एक बात है कि नहीं, आयोजकों के द्वारा कोई सूचना नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, फिर ऐसे बिना बुलाए क्यों जाना, इस तरह का भाव था। हमने कि भाई कीर्तन हो, कथा हो, उत्सव हो, इसमें निमंत्रण की अपेक्षा मन में होनी ही नहीं चाहिए। यदि निमंत्रण की अपेक्षा है, ये सच्ची बात सब लोगों के लिए बोल रहे हैं, किसी के बेटा बेटी का ब्याह हो, कोई लौकिक काम हो, तो न्योते की अपेक्षा है, जो वो व्यवहार है। किंतु कथा कीर्तन सत्संग तो विशुद्ध परमार्थ है। इस परमार्थ में यदि आप निमंत्रण की अपेक्षा रखते हैं तो हम तो ये समझेंगे कि आपने सत्संग की महिमा को ही नहीं समझा। आपने क्या महिमा समझी सत्संग की? आपसे घोर शत्रुता रखने वाला व्यक्ति, जो आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहता, उसके घर में भी नाम संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो,